अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी डॉक्टर हाफिज़ राना मोहम्मद अरसलान है और आज का जो सेशन है वो हमारा है सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन या सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पेन है या पेशेंट हेडेक जो है वो रिपोर्ट करता है, तो एक तो वो ट्रीटमेंट है जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमने देनी है पेशेंट को, और एक वो प्लान है या होम केयर एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट्स को जो है वो गाइड कर सकते हैं या पेशेंट्स को जो है वो हम बता सकते हैं कि जी ये आप खुद से जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीज़ें। तो वो जो प्लान है या जो सेल्फ ट्रीटमेंट पेशेंट करेगा उसके बारे में आज का हमारा सेशन है। मैं पहले भी जो है वो हेल्थ फिजियो एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जो हूँ वो एक दो सेमिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ, वेबिनार्स हमारे हो चुके हैं। ये वाला जो वेबिनार है ये बेसिकली बड़ा शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो मुझे कहा गया था कि रिक्वेस्ट की गई थी HPA की जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उनकी तरफ से। तो मैं जो हूँ वो कल रात को मुझे बताया गया था कि आप कल जो है वो वेबिनार अरेंज कर दें, तो हियर आई एम, ताकि स्टूडेंट्स तक जो है वो मैं कोई ना कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकूं। बिकॉज़ ये एक बड़ा ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर वेबिनार अरेंज हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, बहुत शॉर्ट और बड़ा प्रिसाइज जो है वो ये एक सेशन होगा हमारा, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। ये भी बहुत ज़्यादा है मैंने कह दिया, बट हाफ एन आवर से ज़्यादा का ये सेशन नहीं होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेशेंट किन किन प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आता है और हम जो है वो किस किस तरह उसको गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी सर्वाइकल स्पाइन, अपनी नेक से रिलेटेड जो इश्यूज हैं खुद उनको किस तरह मैनेज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सर्वाइकल स्पाइन है जो हमारे C7 से लेकर C1 से लेकर C1 से लेकर C7 और T1 तक जो वर्टिब्राज हैं उनका ट्रीटमेंट प्लेन जो है वो क्या है, क्योंकि हमारी जो ट्रीटमेंट है उसी ट्रीटमेंट प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ट्रीटमेंट प्लेन होनी है। तो अगर हमें ट्रीटमेंट प्लेन का पता होगा तो हम पेशेंट को गाइड कर सकेंगे कि आपने जो है वो जब मैनेज करना है या आपने सेल्फ ट्रीटमेंट देनी है अपने आप को, तो आपने किस डायरेक्शन में जो है वो आपने ग्लाइड देनी है या क्या करना है। इस टेक्निक्स को इस सेशन के अंदर जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा एक ले मैन को मद्देनज़र रखते हुए। आई नो के जो इस सेशन की जो ऑडियंस है उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं या फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, बट जो मेरी टर्मिनोलॉजी होगी वो ऐसी होगी कि मैं एक ले मैन को, एक आम आदमी को एड्रेस कर रहा हूँ, एक पेशेंट को जो कि मेडिकल जारगॉन से वाकिफ़ नहीं है, ही इज़ नॉट फेमिलियर विद द मेडिकल टर्मिनोलॉजी और फिजिकल थेरेपी टर्मिनोलॉजी। सो मेरी जो टर्मिनोलॉजी होगी, मेरी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू अ ले मैन के पर्सपेक्टिव से होगी कि वो किस तरह उसको परसीव करता है। सो अगर मैं ट्रीटमेंट प्लेन की बात करूं तो मैं अपने पेशेंट को समझाऊंगा कि वो आपके जो मोहरे हैं या आपके जो वर्टिब्राज हैं आपकी गर्दन के, वो किस तरह पड़े हुए हैं, कितनी डिग्री एंगल पे जो है ना वो आपस में जोड़ बनाते हैं। ठीक है, तो वो डिग्री है 45 डिग्रीज, यानी 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर आपका C3 से लेकर C7 तक जो है वो आपका 45 डिग्रीज ऑफ एंगल के ऊपर उसके जो फेसिड जॉइंट है या आर्टिकुलर पिलर हैं या उसके जो मोहरों के जोड़ हैं वो आपके 45 डिग्रीज पर है। जो C1 और 2 है इनका जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, वो क्रेनियल नहीं है या वो एट अ डिग्री ऑफ 45 नहीं है, वो एट अ डिग्री ऑफ 90 है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आपने उसको जो है वो जब भी आपने ग्लाइड देनी है तो वो हॉरिजॉन्टल ग्लाइड होगी, और जब भी जो है वो आपकी C3 या उससे नीचे लेवल्स के ऊपर ग्लाइड होगी तो वो C45 डिग्रीज पे होगी। तो सबसे पहले तो ये हम पेशेंट को एज अ प्लान गाइड करेंगे कि ये आपकी एनाटमी है, बिकॉज पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट, या उसको गाइड करने के हवाले से उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जब इतनी एनाटमी तो वो समझ ही जाता है पेशेंट, चाहे वो जितना मर्जी नॉन मेडिकल प्रोफेशन से रिलेट करे।
कि आप उसको थोड़ा सा बता दें कि आपके मोहरों की अरेंजमेंट क्या है और उनमें मसला क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट मोस्टली हमारे पास पेशेंट जो है ना, वो जब भी अपर सर्विकल पेन के साथ हमारे पास आते हैं तो हम वो हेडेक जो है ना वो साथ एक अकम्पनिंग सिम्टम जो है ना वो उनका होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट, यानी पेशेंट को सुपाइन लाइन में लिटाकर तो पेशेंट को हम उसकी नेक जो है वो कम्प्लीटली फ्लेक्स कर देते हैं और फिर उस फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर हम पेशेंट की राइट और लेफ्ट रोटेशन करते हैं। बेसिकली सुपाइन लाइन के अंदर पूरी तरह फ्लेक्स करने का मकसद ये होता है कि हम अपर सर्वाइकल को आइसोलेट करके सिर्फ उसी की मूवमेंट को असेस करें, उसी की मूवमेंट को जो है वो चेक करें। जो लोअर सर्वाइकल है C2 से नीचे C3, 4, 5, 6 उसको हम फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर मूवमेंट हम नहीं चाहते, हम असेस कर रहे हैं अपर सर्वाइकल स्पाइन को। ये जो टेस्ट है उसमें हमें पता लग जाता है कि अपर सर्वाइकल की जो रोटेशन है, क्योंकि आपको पता है कि 50% आपकी जो रोटेशनल मूवमेंट है ना वो आपकी अपर सर्वाइकल पे होती है। जो C2 का ओडेंटॉइड प्रोसेस है उसके ऊपर जो है वो आपका C1 रोटेट करता है। ये जो आपने मूवमेंट करवाई है, आपने टेस्ट किया, इससे आपको पता चल जाता है कि C1 या C7 जो है वो कितना स्टिफ है या किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपको लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो है वो मिल रही है। अब इसके लिए जो है वो हम इसकी जो है ना वो एक और कॉज भी हो सकती है, सब ऑक्सीपिटल मसल्स का टाइट हो जाना या स्टिफ हो जाना। अब इसको समझाने के लिए आप पेशेंट को कैसे कहेंगे, वो हम जो है वो मैं अपनी सेटिंग के अंदर या अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो है वो इस तरह जो है वो पेशेंट को गाइड करता हूँ कि आपकी जो खोपड़ी है या आपका जो स्कल है उसका जो पिछला हिस्सा है उसको हम ऑक्सीपिट कहते हैं। उसकी जो बेस है वहाँ पर और आपके जो पहले दो मोहरे हैं C1 और C2, गर्दन के जो पहले दो मोहरे हैं C1 और C2 और आपकी जो स्कल या खोपड़ी की जो बैक साइड है ऑक्सीपिट जिसे कहते हैं, उन दोनों के दरमियान में कुछ पट्टे हैं, कुछ मसल्स हैं, ठीक है। तो उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, एक जंक्शन है, ठीक है। तो उनमें से आपकी बहुत ही वाइटल आर्टरीज, आपकी नर्व्स जो है ना वो ऑक्सीपिटल नर्व और आपकी वर्टिब्रल आर्टरी, बहुत मेजर आर्टरी है आपकी, वो पास करती है उन मसल्स को पियर्स करते हुए आपके ब्रेन को सप्लाई करती है। अगर उन मसल्स के अंदर स्टिफनेस आएगी, स्पाज्म होगा, टाइटनेस आएगी तो उन आर्टरीज और नर्व्स को एनगॉर्ज्ड कर देंगे, जकड़ देंगे और वो स्क्वीज कर देंगे, जिसकी वजह से डिजीनेस भी हो सकती है और आपको जो है वो चक्कर भी आ सकते हैं और हेडेक भी हो सकती है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक बेसिकली इसी को कहते हैं कि आपके सब ऑक्सीपिटल, वन ऑफ द कॉज ऑफ सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज सब ऑक्सीपिटल मसल्स, कि उनकी वजह से जो है वो आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो एनगॉर्ज्ड हो जाती है और आपको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती, तो वो हेडेक जो है ना वो एक डिजीनेस हेडेक और ये सिम्टम जो है वो आते हैं। तो उसको सेल्फ ट्रीटमेंट करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है ना वो सेल्फ ट्रैक्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन जो है वो दें। अब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए थोड़ा सा साइड व्यू के अंदर जाऊंगा। वो ये है कि आपने पेशेंट को गाइड करना है कि अपनी एक जो फिस्ट है वो अपनी चिन के नीचे रखे लाइक दिस और अपनी नेक को कर ले फ्लेक्स, ठीक है, ताकि जो उसकी हाइपोथिनार एमिनेंस है वो उसके स्टर्नम के साथ जो है वो लग जाए, ठीक है। ये हमने फिस्ट रख ली, उसके ऊपर हमने चिन प्लेस कर ली और दूसरे हाथ से जो है वो ऑक्सीपिट को पकड़ के तो ऊपर की तरफ खींचे लाइक दिस। तो ये कुछ मूवमेंट बनेगी लाइक दिस, ठीक है। यानी मैं जो ऑक्सीपिटल मसल्स हैं उनको एक तो स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, दूसरा अपर सर्विकल के ऊपर जो है ना वो एक ट्रैक्शन भी जो है वो कॉज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस मसल स्ट्रेच से जो है वो रिलैक्सेशन इंड्यूस होगी और ट्रैक्शन से जो है वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो कंप्रेशन आ रही है, जो दबाव आ रहा है वो भी हटेगा। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस सेल्फ ट्रैक्शन को। वो ये है कि आपने फिस्ट बनानी है और अपनी चिन के नीचे प्लेस कर लेनी है, पेशेंट को आपने गाइड करना है और फिर आपने उस चिन को और फिस्ट को अपने सीने के ऊपर ऐसे रख लेना है, ठीक है। और देन अपने दूसरे हाथ से आपने जो है वो ऑक्सीपिट को जो है वो पकड़ना है और ऊपर यानी क्रेनियल टुवर्ड्स द रूफ आपने जो है वो उसको लिफ्ट करना है। सो ये चीज, ठीक है। ये जो मूवमेंट है लाइक दिस, ये जो मूवमेंट है ये आपके सब ऑक्सीपिटल मसल्स का स्ट्रेच भी है
और ये आपको जो है वो आपकी जो C1 और C2 प्राइमरीली जो हमारे अपर सर्विकल स्पाइन है उसको जो है वो डिकम्प्रेस भी करती है। सो ये एक बहुत ही अच्छी और एक बड़ी ही सिंपल सी टेक्निक है जो पेशेंट को हम गाइड कर सकते हैं फॉर देयर मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, कि वो खुद भी अगर फॉर हम बेसिकली इन सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स का मकसद ये है कि अगर पेशेंट को जो एपिसोड्स हो रही हैं सिम्टम्स की, अगर वो घर पे है या कहीं ऑफिस में है और अगर उसको वो एपिसोड होती है दोबारा और उसको लाइट हेडेडनेस हो रही है, डिजीनेस हो रही है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकता है, बजाय इसके कि वो हैवी मेडिकेशंस की तरफ जाए और वो जो है वो मेडिसिन ले। इससे बेहतर है कि वो सब ऑक्सीपिटल मसल्स जो है ना उनको इस तरह सेल्फ ट्रैक्शन जो है वो अपने आप को दे दे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो अहम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड, या तो आपकी यूनिडायरेक्शनल रिस्ट्रिक्शन आती है मूवमेंट की, यानी पेशेंट कहता है कि मैं जो हूँ वो हर तरफ मेरी मूवमेंट ठीक है, नॉर्मल है, सिर्फ मेरे से ना राइट साइड पे रोटेट नहीं होता, या मुझसे ना छत की तरफ नहीं देखा जाता, या मैं मुझसे गर्दन झुकाई नहीं जाती, कोई एक मूवमेंट जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्ट होती है। तो उस सूरत के अंदर जो है ना वो हम तो उस सूरत के अंदर जो है वो हम असेस करेंगे कि कौन सा लेवल सर्वाइकल स्पाइन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, उस पर्टिकुलर जो उसकी मूवमेंट है, उसके जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है उसमें जो है वो कौन सा लेवल जो है वो इन्वॉल्व है। तो जब हम वो चीज़ असेस कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल C3 या C4, हम एज्यूम करते हैं कि C3 या C4 के लेवल पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है और पेन है, तो हमें पता है कि C3 से नीचे जितने भी आपके सर्वाइकल के वर्टिब्राज हैं, C3, 4, 5, 6 और 7, इनका जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो एट अ डिग्री ऑफ 45 है। यानी आप ये समझें कि ये जो है ना वो आपके फेसेट्स हैं, ये जो मेरे हाथ हैं ये फेसेट्स, ये एट अ डिग्री ऑफ 45 है, 45 डिग्रीज के एंगल पे पड़े हैं। तो जो आपने जो कुछ भी करना है, जो ट्रीटमेंट देनी है ना वो इसी प्लेन के अंदर देनी है। इसकी आपने बेसिकली जॉइंट की प्ले चेक कर लेनी होती है कि जॉइंट की प्ले कितनी है। एक स्टिफ जॉइंट के अंदर भी आपको मिनिमल सी प्ले मिलेगी, उसी प्ले के अंदर रहते हुए आपने पेन फ्री ट्रीटमेंट बेसिकली करनी होती है। अच्छा, अब हम उस स्टिफनेस को जो है वो कैसे ट्रीट करेंगे वो तो हम अलहदा से एक सेशन इंशाल्लाह ताला कंडक्ट करें। मेरा एक सेशन आ रहा है कमिंग वीक्स में, जिसमें जो है वो कंप्लीट थॉरो असेसमेंट भी होगी सर्वाइकल स्पाइन की, और उसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन की इंक्लूजन इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ हेडेक्स, रेडिकुलोपैथी, और ये सारी चीज़ें जो है वो सेशन के अंदर हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि वो बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर के फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड भी सर्वाइकल का बता दें, तो मैंने अभी जिक्र किया कि मेरा नेक्स्ट सेशन जो आ रहा है वो इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों पे होगा सारा। आज का जो सेशन है वो सिर्फ सेल्फ ट्रीटमेंट के ऊपर है कि पेशेंट को हमने गाइड करना है कि वो घर में अपने आप को कैसे सेल्फ ट्रीटमेंट दे सकता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी कुछ अरसा पहले लॉकडाउन था तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्स्टेकल्स थी थेरेपिस्ट और पेशेंट्स की आपस में 1-to-1 सेशन की, तो उस सूरत में आप क्या तजवीज़ करेंगे पेशेंट्स को। तो ये बेसिकली उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए है कि अगर पेशेंट जो है वो आपको विजिट नहीं कर सकता, वो आउट ऑफ टाउन है या वो बड़ी सीवियर पेन के अंदर है और वो आपको विजिट नहीं कर सकता, वो शहर में नहीं है, मुल्क में नहीं है, वो बाहर है कहीं, तो आप उसको कोई चीज़ ऐसी बताएं जिससे वो खुद अपने आप को ट्रीट कर सके। उसमें सबसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि हेडेक्स या जो अपर सर्विकल स्पाइन है उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके अंदर आप ये फिस्ट के साथ फिस्ट ट्रैक्शन बेसिकली इसे कहते हैं, तो फिस्ट के साथ आप जो है वो ट्रैक्शन दे सकते हैं, तो ये आपका सब ऑक्सीपिटल मसल्स को स्ट्रेच भी करेगा, अपर सर्वाइकल को डिकम्प्रेस भी करेगा, तो दो पर्पज इससे फुलफिल हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पेशेंट है वो इससे रिलीफ फील करेगा। सेकंड हम बात करने लगे थे कि जो पेशेंट है उसको पेन है C3 या C4 लेवल पे, ठीक है, और उसकी राइट साइड या उसकी एक्सटेंशन जो है वो हिंडर है, एक्सटेंशन वो नहीं कर पा रहा नेक की, ठीक है, और हमने एसेस किया, हमें पता चला कि C3-4 जो है वो स्टिफ है। तो अब उसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि आप पेशेंट को, हर घर में टावल होते हैं, पेशेंट को आपने कहना है कि टावल ले
और टॉवल की ना ये जो एज होती है, ठीक है, ये एज, उसको आपने, अब दोबारा से मैं जो हूँ वो साइड व्यू में जाने लगा हूँ, ठीक है। आप जो है वो C3 जो है वो आपके एंगल ऑफ मैंडिबल जो बनता है ना, उसके बिल्कुल पीछे आप चले जाए तो आपका C3 है, ठीक है। यही जो उसके फेस के साथ लैंडमार्क्स हैं, ये लैंडमार्क्स भी मैं पिछले सेशन के अंदर बता चुका हूँ, और पाल्पेटरी मेथड्स भी मैं जो हूँ वो डिस्कस कर चुका हूँ। जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें उसकी जो पोस्टर्स हैं वो आई थिंक के पब्लिश और पब्लिटाइज कर दिए गए हैं, तो उसमें जो है वो चीज़ें मज़ीद आपको डिटेल के अंदर बताई जाएंगी। अभी के लिए जो है वही है कि आपने पेशेंट को जो एज ऑफ, ये जो किनारा होता है ना टॉवल का, इसको ले लेना, ठीक है, और उसको C3 पे आपने प्लेस कर देना, ठीक हो गया। C3 पे प्लेस करेंगे तो आपका एंगल ऑफ मैंडिबल के बिल्कुल पैरेलल जो है वो आएगा। अब आपने जो है वो पेशेंट को कहना है कि वो ग्लाइड दे क्रेनियली लाइक दिस एट अ डिग्री ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 डिग्रीज पे वो ग्लाइड देगा, और खुद ये सेल्फ ट्रीटमेंट है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट के अंदर वो खुद ग्लाइड देगा। जब वो ग्लाइड देगा लाइक दिस, और फिर उसको कहेंगे कि उसी ग्लाइड, उस फोर्स को जो उसने अप्लाई किया है, उस फोर्स को जो उसने अप्लाई किया उसको मेंटेन करके रखे, और फिर वो मूवमेंट करे जो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। पहले वो टॉवल के जरिए उस वर्टेब्रा के ऊपर अब उसको प्लेस कर लेगा, फिर वो 45 डिग्रीज के ऊपर, जो अगर C3 से नीचे है, ठीक है, अगर C2 है तो उसको हम फिर हॉरिजॉन्टल ग्लाइड देंगे। उस ग्लाइड को, उस फोर्स को मेंटेन करके रखे, और फिर उसके साथ वो मूवमेंट करे जो रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमने एज्यूम किया कि एक्सटेंशन जो है वो लिमिटेड है, तो अब आप मुझे देखें कि मैं किस तरह जो हूँ वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने जो है वो C3 के ऊपर टॉवल का किनारा रख लिया, और जब मैं आगे लेकर आया तो मेरे एंगल ऑफ मैंडिबल के पैरेलल आने चाहिए टॉवल, ठीक है। अब मैंने जो है वो नेक मेरी न्यूट्रल में थी, मैंने जो है वो 45 डिग्री के ऊपर ग्लाइड दे दी और एक्सटेंशन की, ठीक है जी। और आपने नोट किया होगा, आपने जो है वो नोट किया होगा कि मैंने जब फोर्स मेंटेन की है, और उसके बाद जब मैंने ग्लाइड दी है, और मूवमेंट जब मैंने की है, तो मेरे हाथ मूव किए हैं उस मूवमेंट के साथ, ताकि मेरी जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन के अंदर मेंटेन रहे, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन के अंदर मेंटेन रहे। अगर मैं अपने हैंड्स को स्टिफ रखूंगा एक ही जगह पर, तो मेरी जो फोर्स है वो ख़राब हो जाएगी, मेरी जो ग्लाइड मैंने दी है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जो हमने पहली टेक्निक बात की है फिस्ट ट्रैक्शन की, उसके अंदर आपने 10 to 15 सेकेंड्स जो है ना वो होल्ड करके रखना है। फिस्ट, प्लेस एंड ट्रैक्शन। जो आपका दूसरा हाथ है वो ऊपर की तरफ लाइक दिस, ठीक है, उसको आपने मिनिमम 10 to 15 सेकेंड्स का होल्ड है। अप टू 20 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं। कुछ जो है ना वो लिटरेचर हैं जिनके अंदर 20 सेकेंड्स का होल्ड भी सजेस्ट किया गया। सो ये हमारी दो टेक्निक्स हो गई। इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है वो है हेडेक्स या डिजीनेस को कम करने के लिए, या आप कह लेंगे C2 के लेवल पर। अब मैंने आपको एक जर्नल रूल बताया है कि अगर C3 से C7 के दरमियान कोई वर्टिब्रा होगा तो 45 डिग्रीज पे आपने ग्लाइड देंगे, पेशेंट को गाइड करेंगे कि टॉवल उस लेवल पर रख के, ये टॉवल का जो किनारा है ये आपने उस वर्टिब्रा पे रखना है, स्पाइनस प्रोसेस पे रखना है, ताकि वो इसको प्रिसाइजली ग्लाइड दे सके, ठीक है। और अगर C1 या C2 है प्राइमरीली, तो हमारा C2 ही होता है जिसको हम ग्लाइड देते हैं, क्योंकि C1 का तो हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होता ही नहीं है। C2 का जो है वो हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो जब हम C2 के ऊपर ग्लाइड देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, 90 डिग्रीज पे होगी, तो उसको हम कैसे ग्लाइड देंगे। अब आप देखें कि अब आपका जो ये जो टिप ऑफ ईयर लोब है ना, जब आप इससे पीछे जाएंगे ना बिल्कुल, और आपको एक बोनी मैस या बोनी प्रोमिनेंस फील होगी, तो वो बेसिकली C2 है, ठीक है। ये लैंडमार्क है कि टिप ऑफ द ईयर लोब जो है वो आपका जो है वो पीछे यूज आपका C2 है। तो C2 के लिए सेम वही चीज़ है कि आपने टॉवल के जो किनारा है, ये जो किनारा है, आपने इसको जो है वो
C2 के लेवल पर जो है वो रखना है, ठीक है। अब C2 के लेवल पर रख के जब आप टावल को आगे लेकर आएंगे तो आपका ये ईयर लोब के लेवल पर जो है वो पैरेलल जो है वो आपका टावल जा रहा है, ठीक है। तो इसको फिर आपने जो है वो ग्लाइड लाइक दिस। अब मैं ग्लाइड जो है वो एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज नहीं दे रहा, अब मैं ग्लाइड जो है वो हॉरिजॉन्टल दे रहा हूँ, 90 डिग्रीज पे ग्लाइड दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि C2 C1 का जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो एट हॉरिजॉन्टल है, वो 90 डिग्रीज पे, वो 45 डिग्रीज पे नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है आपके सर्वाइकल स्पाइन के अंदर, ठीक है। वरना आप देखेंगे कि थोरैसिक और लंबर के अंदर ट्रीटमेंट प्लेन में थ्रू आउट सेम ही चलता है तकरीबन, बट जो सर्वाइकल है उसके अंदर अपर सर्विकल का जो है वो डिफरेंट है ट्रीटमेंट प्लेन, लोअर सर्विकल का जो है वो डिफरेंट है प्लेन। सो इस चीज़ को आपने ख्याल करना है इस चीज़ का, ठीक है। हमने जो है वो C2 के ऊपर ये रखी, ये मैं अपर सर्विकल का बता रहा हूँ। C2 पैरेलल टू ईयर टिप ऑफ ईयर लोब लाइक दिस, इस डायरेक्शन के अंदर ग्लाइड दी, नॉट दिस, ग्लाइड दी। और फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो राइट, मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो आप एक्सटेंशन करवाएं, आप फ्लेक्शन करवाएं, आप राइट साइड रोटेशन करवाएं या लेफ्ट साइड रोटेशन या लेटरल फ्लेक्शन करवाएं। वो मूवमेंट डिपेंड करेगी कि आप जो है वो कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब समटाइम्स जो है ना वो हम पेशेंट को ग्लाइड दे देते हैं, स्ट्रेट चिन टक करे। अगर मैं साइड वाइज आपको दिखाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपराइट जो है वो पेशेंट बैठे बिल्कुल स्ट्रेट चेस्ट के साथ, स्ट्रेट स्पाइन के साथ, शोल्डर्स जो है वो थोड़े से रिट्रैक्ट कर ले, ठीक है। और चिन को जो है वो टक कर ले लाइक दिस, और इसको होल्ड करे फॉर अप टू 10 to 15 सेकेंड्स, ठीक है। और ईच जो रेपिटेशंस हैं वो आपकी 15 या 10 to 15 रेपिटेशंस, और ईच रेपिटेशन को होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है कि इससे नेक की मोबिलिटी भी बेहतर होती है, इससे नेक की जो फ्लूइड मूवमेंट है वो भी बेहतर होती है। सो आई होप कि आज का जो सेशन है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इंशाअल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट वेबिनार इंशाअल्लाह ताला अनाउंस हो जाएगा, उसके वो डिटेल्ड सेशन होगा, वो आवर और 2 आवर्स जो है ना वो सेशन होगा। तो उसके अंदर हम असेसमेंट, थॉरो असेसमेंट और सारा जो है ना वो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ अप्रोचेस देखेंगे कि किस तरह जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप कि मैंने जो है वो ये जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर, उनको भी एड्रेस करने की भरपूर कोशिश की है। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछें, इंशाअल्लाह ताला मैं जो हूँ वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। I would like to thank all the participants to join this webinar. Thank you so much for your participation.